المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأحساء. अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ीला लकुम तफ़स्सहू फ़िल मजालिस फ़फ़्सहू यफ़्सहिल्लाहु लकुम व इज़ा क़ीला इंशुज़ू फ़ंशुज़ू यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। आज के इस सभा में हम आपको सभाओं के आदाब, मजलिसों के आदाब बतलाना चाहते हैं। इस्लाम धर्म में सभाओं के अनेक आदाब और मजलिसों के बहुत सारे आदाब बताए गए हैं। शुभ कुरान के अंदर और अंतिम संदेशता आदरणीय जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के अंदर सभाओं के बहुत सारे आदाब बयान किए गए हैं। इस्लाम ने जीवन के हर गोशे में अदब सिखाया है, सलीक़ा सिखाया है, तमीज़ सिखाया है। और अगर इस्लामी आदाब पर ध्यान रखा जाए तो हमारी समुदाय में, हमारी संतानों में एक ऐसी चीज़ लोग महसूस करेंगे जिसके अंदर मोहब्बत होगी, प्यार होगा, आपस में एक दूसरे का ख्याल होगा। प्रिय मित्रों, आदाब मजलिस, सभाओं के आदाब में से सबसे पहली चीज़, सर्वप्रथम यह है कि जब हमारी सभा बैठे, हम किसी मजलिस में बैठे तो हमें उस मजलिस में अल्लाह का ज़िक्र और अज़कार करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम अपनी बातचीत में, कैपेसिटी में बिल्कुल खो जाए, कि अल्लाह को भूल जाएं, क्योंकि किसी भी समय अल्लाह को भूलना हानि से खाली ना होगा। तो इस्लाम ने हमें यह अदब सिखाया है कि जब हम कभी भी किसी भी सभा में रहें, किसी भी मजलिस में रहें, तो हम अल्लाह का नाम लेना, अल्लाह को याद करना ना भूलें। और इस विषय में अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दिल को लोभने वाला फरमान हम सुने। अंतिम संदेशता फरमाते हैं कि जब भी कोई समुदाय, कोई कौम किसी सभा में बैठती है और उस सभा में अल्लाह का ज़िक्र नहीं करती, अल्लाह को याद नहीं करती, तो जब वो सभा से खड़े होते हैं तो ऐसे ही स्थान से गोया खड़े होते हैं कि जहाँ एक बदबूदार गधे की लाश पड़ी है और उनके लिए अफसोस ही अफसोस होता है, उनके लिए अफसोस ही अफसोस होता है। और अंतिम संदेशता ने फरमाया है कि अल्लाह के कुछ ऐसे फरिश्ते हैं जो रास्तों में चक्कर लगाया करते हैं और वो अल्लाह की याद करने वालों को, अल्लाह को याद करने वालों को ढूंढते हैं। जब वो अल्लाह
को याद करने वालों को पा लेते हैं तो कहते हैं हलुम्मो, आओ ये तुम्हारी आवश्यकता तुम्हें यहाँ मिलेगी, और अपने दया से, अपने रहमत से वो ढांप लेते हैं। तो मेरे भाइयों साथियों, हम जब भी किसी भी सभा में बैठे तो अल्लाह की याद से गाफिल ना हो, लापरवाह ना हो, और अल्लाह को याद करने से हम ना भूलें। दूसरी बात कि हम ऐसे ही सभा में बैठे या अपने सभाओं में ऐसे ही लोगों को बैठने की अनुमति, निमंत्रण और इजाज़त दे, दावत दे जो अच्छे लोग हों, प्यारे लोग हों, संजीदा लोग हों, धर्म के मानने वाले और इस्लाम धर्म के पालन करने वाले हों, जो अल्लाह और अंतिम संदेष्टा के अधिकार को अदा करने वाले हों। ऐसे ना हो कि हमारे सभा का साथी हमारा मित्र, हमारे सभा में आने वाला हमारा मित्र दुष्ट मनुष्य हो, बुरा हो, बुरे व्यवहार का हो, बेधर्म हो। ऐसा ना हो, क्योंकि अलमरउ अला दीन खलीली फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिलु। आदमी अपने मित्र के धर्म पर होता है, अतः मित्र बनाने से पहले ये ध्यान दे ले कि वो किससे मित्रता कर रहा है, किसे अपना मित्र और दोस्त बना रहा है। तो हमारे सभाओं में आने वाला अच्छा हो, नेक हो, यानी नेक और भले धार्मिक लोगों से हम दोस्ती करें और उनके सभा में हम बैठें, उनको अपनी सभाओं में बैठें। प्रिय मित्रों, यहाँ हमें याद रखना चाहिए कि मित्र का, दोस्त का अपने दोस्त पर, अपने मित्र पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आपका मित्र, आपका दोस्त जिस प्रकार होगा उसी प्रकार आपके भी होने का ज़्यादा चांस होता, अधिक चांस होता है। आपका मित्र होशियार है, चालाक है, दीनदार है, अल्लाह से डरने वाला है, इस्लाम का आज्ञा पालन करने वाला है, तो उसका प्रभाव आप पर भी पड़ेगा। लेकिन अगर आपका मित्र, आपका संगत, आपका दोस्त वो है जो अवबाश और बदमाश है, जिसको न अपने घर के आदर की परवाह, न अपने धर्म के सम्मान की परवाह, न अपने समाज के सम्मान की परवाह, तो उसके इस बुरे चाल चलन और इसके इस बुरे प्रभाव का, उसके इस बुरे व्यवहार का, दुष्ट व्यवहार का असर और प्रभाव आप पर भी पड़ सकता है। अंतिम संदेष्टा ने उदाहरण द्वारा हमें समझाया है, हमें बतलाया है कि हम अच्छे लोगों से मित्रता करें, दोस्ती करें और अच्छे ही लोगों को मित्र बनाएं। और उदाहरण, क्या प्यारा उदाहरण अंतिम संदेष्टा ने दिया है। अंतिम संदेष्टा फरमाते हैं कि अच्छे सालेह नेक मित्र की उदाहरण ऐसे ही है जैसे कि एक सुगंध और खुशबू बेचने वाले और एक भट्ठी झोंकने वाले की है। एक खुशबू सुगंध बेचने वाला एक आदमी ऐसा है जो सुगंध को, खुशबू को लिए हुआ है। एक आदमी ऐसा है जो भट्ठी पे बैठ करके भट्ठी धोंक रहा है। अब अगर आपने सुगंध, खुशबू वाले आदमी से दोस्ती करेंगे तो आपको खुशबू मिलेगी तोहफे के रूप में, या आप उससे खरीद लेंगे या उसके खुशबू से आप लाभ उठाएंगे। लेकिन अगर आपने किसी भट्ठी धोखने वाले को मित्र बनाया है, उसके पास उठते बैठते हैं, तो आपको गुबार मिलेगा, राख मिलेगी, चिंगारी मिलेगी, लोहे के जलने की बदबू मिलेगी। ये
उदाहरण है अच्छे और बुरे दोस्त की। अच्छे दोस्त से आपको अच्छाई मिलेगी और बुरे मित्र से आपको बुराई मिलेगी। यहाँ ये बात भी मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि किसी ऐसे व्यक्ति से हमें हृदय से मित्रता और दोस्ती नहीं करना चाहिए जो अल्लाह के धर्म का इनकार करने वाला हो या अल्लाह के साथ किसी रचना को भागीदार और किसी को शरीक करने वाला हो या इस्लाम धर्म में बिदअत की दावत देने वाला हो, बिदअत ईजाद करने वाला हो, बिदअती हो। ऐसे लोगों की संगत अपनाने से हमें दूर रहना चाहिए। सभा के आदाब में से एक अदब यह भी है कि जब भी हम किसी सभा में जाएं तो हम सलाम कर लें और जब हम सभा से उठें तब भी हम सलाम कर लें। ये इस्लाम ने हमें सिखाया कि अंतिम संदेशता ने फरमाया है, इदन तहा अहदुकुम इला मजलिस फलयुसल्लिम फ़इन बदअ लहू अन यजलिस फलयजलिस थुम्मा इन क़ामा फलयुसल्लिम वलैसतिल ऊला बिअहक़ मिनल आखिरा। अंतिम संदेशता फरमाते हैं, जब तुम में से कोई भी मनुष्य किसी सभा में आए तो सलाम कर ले, फिर जहाँ वो बैठना चाहता है वहाँ बैठ जाए और जब सभा से उठ के जाना चाहे तब भी सलाम कर ले। सभाओं के आदाब में से, आदाब मजलिस में से एक अदब यह भी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आदमी पहले से बैठा हुआ है और बाद में कोई आए उसको उसके स्थान से खड़ा कर दे, भगा दे, हटा दे और उसके स्थान पर खुद बैठ जाए। ऐसा करने से अंतिम संदेशता ने मना फरमाया है, क्योंकि जो पहले से बैठा हुआ है वो उस जगह बैठने का ज़्यादा अधिकार रखता है। अंतिम संदेशता के बारे में आता है, अल्लाह के रसूल ने कहा, हदीस है, नहा अन युकाम अर्रजुलु मिन मजलिसी वयजलिसु फीही आखर। अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया कि कोई भी मनुष्य अपने स्थान से उठा दिया जाए फिर उसके जगह पर कोई दूसरा आके बैठ जाए। इससे अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया। हाँ, ये होना चाहिए कि जब आप मजलिस में आएँ और वहाँ तंगी हो तो आप ये कहें, भाई तफस्सहू व तवस्सऊ, तुम ज़रा फैल फैल के बैठ जाओ, कुशादा करके बैठ जाओ, इस आने वाले को भी स्थान दे दो। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि कोई आदमी पहले से बैठा हुआ है, हम उसे उठा करके हम अलग कर दें और उसके स्थान पर हम बैठ जाएं। इसी प्रकार यहाँ ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि हम सभा में पहले से बैठे हुए हैं, हम देख रहे हैं कि कुछ लोग और आए और अगर वहाँ गुंजाइश है तो हमें वहाँ थोड़ा सा स्थान खाली करना चाहिए आने वालों के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने शुभ कुरान के सूरह मुजादला की आयत नंबर 11 में फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ील लकुम तफ़स्सहू फ़िल मजालिसि फ़फ़्सहू यफ़्सहिल्लाहु लकुम। ऐ ईमान वालो, जब तुम में से कहा जाए कि सभाओं में फैल फैल करके बैठ जाओ तो तुम फैल जाओ, अल्लाह इसके द्वारा तुम्हारे हृदय को फैला दिया जाएगा। और जब तुम में कहा जाए कि उठ जाओ तो उठ जाया करो। अल्लाह ताला ईमान लाने वालों को, तुम में से ईमान लाने वालों के पद को और उन लोगों के पद को बढ़ाता है जिनको अल्लाह ने इल्म और ज्ञान दिया है। यहाँ एक बात और होनी चाहिए कि सभा में पहले से दो आदमी बैठे हुए हैं, बिना उन दोनों की इजाज़त के ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उन दोनों के बीच में आके बैठ जाएं। ये ज़ैद है, ये बकर, दोनों इकट्ठा बैठे हुए हैं, अब हम तीसरे आए तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम दोनों के बीच में चीर करके बैठ जाएं। क्यों? हो सकता है उन दोनों की आपस में दोस्ती हो, आपस में मोहब्बत हो। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यहिल्लु लिरजुलिन अन युफर्रिक़ा बैना इत्नैनि इल्ला बिइज़्निहिमा। किसी आदमी के लिए ये हलाल नहीं है कि दो के दरमियान जुदाई करे बिना उन दोनों की इजाज़त के। तो ये भी, और अक्सर ये देखा जाता है, लोग ख्याल नहीं करते, ये इस्लामी आदाब है। मजलिस में, सभा में जब हम आए,
तो हम वहाँ बैठे जहाँ हमें स्थान मिले, नहीं कि लोगों को डिस्टर्ब करते चाहिए। मान लिया हम आए और लोग यहाँ तक बैठ चुके, जगह यहाँ खाली है, तो हम छलांग के आगे ना जाए, बल्कि हमें यहीं जहाँ स्थान मिले वहीं हमें बैठ जाना चाहिए मेरे भाइयों साथियों। इसी प्रकार एक बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि जब 2 आदमी हैं, 3 आदमी हैं, मान लिया एक जगह 3 दोस्त हैं, 3 आदमी हैं, तो 2 आदमियों को आपस में गुप्त वार्ता जिसको सरगोशी किया जाता है, कहा जाता है, नहीं करना चाहिए। हम 3 आदमी हैं, अब 2 आदमी अलग होकर के चुपके काना फूसी करने लगे, ये इस्लाम के खिलाफ है, इस्लामी आदाब के खिलाफ है। क्यों? हो सकता है हम 3 आदमी इकट्ठा बैठे हुए थे, हम दोनों काना फूसी आपस में करने लगे, हो सकता है तीसरे के हृदय में कुछ बदगुमानी आ जाए कि लोग हमारे खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, तो ये इस्लामी आदाब में से है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार सभा में एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि बिना इजाज़त के, बिना अनुमति के किसी की बात हमें नहीं सुनना चाहिए। उदाहरण स्वरूप 2 आदमी आपस में, हम यहाँ बैठे हुए हैं, 2 आदमी यहाँ बैठे हुए हैं, अब ये 2 आदमी आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें कान लगा करके वो दोनों क्या बात कर रहे हैं चुपके धीरे धीरे सुना। इससे अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। बल्कि यहाँ एक बात ज़रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन इस्तमा इला हदीथ कौमिन वहुम लहू कारिहून औ युफिर्रून मिन्हु सुब्बा फी उदनिही अल आनक। अगर किसी आदमी ने किसी आदमी की बात चुपके सुनी, हालांकि वो आदमी चाहता कि ना सुने, तो उसके कान में शीशा डाल दिया जाएगा, में धात डाल दिया जाएगा। तो मेरे भाइयों, किसी 2 की आपस की बातचीत हमें बिना उन दोनों की इजाज़त के नहीं बैठना चाहिए। इसी प्रकार कुत्ते की तरह नहीं बैठना चाहिए हमें मजलिस में, सभा में कुत्ते के प्रकार नहीं बैठना चाहिए। हाँ, कि हम दोनों पैर को बिछा लिए, हाथ को ऐसे रखे कुत्ते के पैर प्रकार हम बैठे हैं, ऐसा बैठने से अंतिम संदेशता ने मना किया है। मजलिस में अगर ज़रूरत पड़ गई मुस्कुराने की तो मुस्कुराना चाहिए, हंसने की पड़े, बिना ज़रूरत के अधिक बार हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे हमें मना किया गया। ला तुक्तिरू मिनद दहक, ज़्यादा मत हंसो, क्योंकि ज़्यादा हंसी दिल को मृत्युक बना देती है, मुर्दा कर देती है, तो हमें ज़्यादा हंसना नहीं चाहिए। इसी प्रकार मजलिस में बैठे हुए बार डकार नहीं लेना चाहिए, जमा नहीं करना चाहिए। मजलिस के आदाब के विरुद्ध है, मजलिस के आदाब के ये ख्याल है। अंतिम बात यह है कि जब हम मजलिस से उठें, सभा से उठें, तो हमें वो दुआ पढ़ लेनी चाहिए जिसे कफ़ारे मजलिस कहा जाता है, और ये दुआ हमें याद कर लेनी चाहिए। सुब्हानका रब्बना व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका तुम्मा अतूबु इलैक। ये दुआ पढ़ करके हमें सभा से उठना चाहिए। अल्लाह ताला से हम प्रार्थना करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सभा के आदाब का ध्यान देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।